इस स्टोरी की शुरुआत एक खूबसूरत माउंटेन से होती है जहाँ कई कल्टीवेटर बैठे होते हैं और वहाँ पर खड़ी एक सुंदर सी लड़की ये कह रही होती है कि एंशिएंट टाइम में हम अपनी कल्टीवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे ताकि हम अपना असेंशन का गोल कंप्लीट कर सकें। पर तुम लुओ क्यानफैन अभी भी अपनी फैमिली की प्रेस्टीज पर निर्भर हो और तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने का प्रयास भी नहीं करते हो। वह लड़की हमारे एमसी लुओ क्यान फैन की ओर इशारा करके कहती है, तुम्हारी कल्टीवेशन दुनिया के लिए अपमान के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे घृणा करती हूँ। और वहीं हमारा एमसी एक ब्यूटीफुल लड़की के हाथ से खाना खा रहा होता है। हमारा एमसी और वह लड़की उस लड़की की बातें सुन लेते हैं। हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है, वह प्रेस्टीजियस लुओ फैमिली का सक्सेसर लुओ क्यान फैन है। एमसी को खाना खिलाने वाली लड़की खड़ी होकर कहती है, तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? यह 50 साल में एक बार होने वाला ट्रेजर पवेलियन का स्पेशल इवेंट द बैंकेट ऑफ फ्लोइंग वाटर्स एंड फ्लोइंग वाइन कप्स है। तुम किस सेक्ट से हो और तुम्हारा बिहेवियर इतना रूड क्यों है? वह लड़की कहती है, लेडी चैंग यू, मुझे अपनी बातों से धमकाने की कोशिश मत करो। मुझे उन लोगों के फेस से सबसे ज़्यादा घृणा है जो दूसरे लोगों की बेशर्मी से चापलूसी करते हैं। उसके पीछे खड़ी दो वुमेन आपस में बात करते हुए कहती हैं, वह कौन है और उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो यंग मास्टर लुओ से इस तरह से बातें कर रही है? वह जरूर ही कोई फुलिस होगी। यदि वह यंग मास्टर लुओ पर गुस्सा करती है तो वह जरूर ही मुसीबत में पड़ जाएगी। यंग मास्टर लुओ के बारे में इस तरह बातें करना कितना इरिटेटिंग है। वह लड़की सोचती है, तुम इग्नोरेंट वुमेन, तुम एक चीज नहीं जानती। इमोर्टल लुओ फैमिली की यंग मास्टर के रूप में लुओ क्यान फैन ने हर तरह की औरतों को देखा है और जो वुमेन खुद को उनके सामने केवल भूल जाने के लिए छोड़ देती हैं, उनकी तुलना में मैन उन वुमेन को ज़्यादा पसंद करते हैं जो ज़्यादा कठोर होती हैं। लेडी चेंगयू एमसी से कहती है, यंग मास्टर लुओ, मैं अपने बेकार गेस्ट सिलेक्शन के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं इस डिसरेस्पेक्टफुल गेस्ट को तुरंत यहाँ से हटा दूंगी। एमसी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेडी चेंगयू सोचती है, मैंने यह भी पता किया है कि लुओ क्यानफैन अपने जेंटल मैनर के लिए जाना जाता है। वह कभी भी बेवजह किसी की भी हत्या में शामिल नहीं रहा है। जब तक मैं अपनी कार्ड सही तरीके से खेलती रहूंगी तब तक उसका दिल जीतना मेरे लिए आसान होगा। लुओ क्यान फैन सोचता है, यह सीन फैमिलियर क्यों लग रहा है? यह किसी ओल्ड स्कूल कैंपस रोमांस ड्रामा की तरह है। वह अपने बारे में सोचता है, मुझे रीइंकार्नेटेड हुए 18 साल हो गए हैं और अचानक ऐसा सीन देखकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचते हुए मैं हमेशा वही काम करता रहता जो मुझे करना था। मुझे कॉलेज में सबसे अच्छे ग्रेड पाने थे, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था और एक अच्छी नौकरी चाहिए थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ यही करने में बिता दी, लेकिन मैं वह नहीं कर पाया जो मैं अंदर से फील करता था। मैंने अपनी पूरी लाइफ कंपटीशन में थक कर बिता दी, बिना यह जाने कि यह सब किस लिए था। जब मैं रीइंकार्नेट हुआ तो मैंने ये कसम खाई कि मैं इस लाइफ में फिर कभी कंपटीशन नहीं करूंगा। मैं यह लाइफ हंसी खुशी से जीना चाहता हूँ। वह थॉट से बाहर निकलकर अपनी आंखें खोलता है। तभी वह अपने सामने एक स्क्रीन देखकर सारा वाइन थूक देता है। सभी वुमेन यह देखकर खुश होते हुए कहती हैं, देखो यंग मास्टर लुओ वाइन थूकते हुए भी कितने हैंडसम लग रहे हैं। लेडी चेंगयू एमसी से कहती है, यंग मास्टर, क्या यह वाइन आपको पसंद नहीं आ रही है? एमसी कहता है, नहीं, यह अच्छी है। और वह मन ही मन कहता है, लगता है इस सिस्टम को और कोई नहीं देख सकता। एक सिस्टम, खैर आजकल के ट्रांसमाइग्रेटर्स के पास एक सिस्टम ना होना अजीब होगा, पर फिर भी यह इतने लेट से क्यों आया? तभी उसके सामने एक बनी गर्ल अपीयर होती है। वह कहती है, मैं द लकीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंपटीशन सिस्टम स्पिरिट यहाँ आ चुकी हूँ। सिस्टम गर्ल एमसी के चेहरों को पकड़कर कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं पिछले 18 साल से कैसे रही हूँ? तुम्हारे इमोर्टल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद मैं तुमसे बाउंड हो गई और मैं एक्टिवेट होने का इंतजार करती रही। यदि तुम केवल एक ही बार कॉम्पिटिटिव थिंग के बारे में सोचते, सिर्फ एक बार, तो मैं एक्टिवेट हो जाती। लेकिन 18 साल से तुमने एक भी बार यह नहीं सोचा। और वह सिस्टम गर्ल रोने लगती है। एमसी कहता है, तो ऐसा क्यों हुआ? सिस्टम गर्ल खुश होते हुए कहती है, पर यह सभी पास्ट है। मुझे उस वुमेन को थैंक्स करना चाहिए जिसने तुम्हें मॉक किया। उसी की वजह से मैं एक्टिवेट हो पाई। अब से ये कॉम्पिटिटिव सिस्टम तुम्हारे कल्टीवेशन के पाथ को गाइड करेगी। सिस्टम वो तुम्हें देगी जिसकी तुम विश कर सकते हो, और यदि तुम कॉम्पिटिटिव टास्क कंप्लीट करते हो तो तुम्हें और वैल्यूएबल रिवार्ड्स प्राप्त होंगे।
एमसी कहता है, क्या तुम श्योर हो? कोई भी विश? सिस्टम गर्ल प्राउड होकर कहती है, हाँ कोई भी विश। एमसी कहता है, इस केस में तुम मुझसे अनबाउंड हो सकती हो और मुझे जाकर ड्रिंकिंग करने दे सकती हो। सिस्टम गर्ल घबराती हुई कहती है, क्या अनबाउंड? क्या तुम्हें लिमिटलेस पावर नहीं चाहिए? क्या तुम अपनी एबिलिटी से अपनी फेट को कंट्रोल करना नहीं चाहते हो? और क्या तुम्हें एंडलेस वेल्थ की डिजायर नहीं है? एमसी सभी क्वेश्चन के आंसर में कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिस्टम गर्ल कहती है, तुम्हें ये चीजें क्यों नहीं चाहिए? एमसी कहता है, माफ करना, पर मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं दुनिया के डिजायर से दूर रहूंगा। सिस्टम गर्ल इरिटेट होकर कहती है, पर वह वुमेन सभी के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर रही है। क्या तुम मैड तो नहीं हो? जल्दी से एक टास्क कंप्लीट करो, उससे अपनी इंसल्ट का बदला लो और उसे ह्यूमिलेट करो। एमसी कहता है, वह गलत नहीं है, मैं सिर्फ एक स्लैकर हूँ। सिस्टम गर्ल एमसी की बातें सुनकर निराश हो जाती है और कहती है, पर तुम एक ट्रांसमाइग्रेटर हो। एमसी ट्रांसमाइग्रेटर की बात सुनकर कहता है, तो क्या यदि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर हूँ, क्या ट्रांसमाइग्रेटर का मतलब यह है कि मैं कम्पीट करूँ? तुम जानबूझकर ट्रांसमाइग्रेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो। सिस्टम गर्ल एमसी की ये बातें सुनकर एक अजीब सा फेस बना लेती है। वह सिस्टम गर्ल सोचती है, यह ट्रांसमाइग्रेटर बहुत अजीब है। क्या ट्रांसमाइग्रेटरों को हायर रेलम में असेंड करने का रिकॉर्ड उसके द्वारा बर्बाद कर दिया जाएगा? हमारा एमसी सिस्टम गर्ल की बात सुनकर भी नज़रअंदाज कर देता है। सिस्टम गर्ल कहती है, लानत है, बस तुम इंतजार करो। तभी एमसी सिस्टम स्पेस से बाहर आ जाता है। एमसी सोचने लगता है, सिस्टम स्पिरिट ने मुझे अपने सिस्टम स्पेस से बाहर निकाल दिया। क्या उसने गिव अप कर दिया होगा? लाइफ का दूसरा चांस मिलने के बाद मैं किसी भी तरह से कंपटीशन में भाग नहीं लूंगा। कुछ लोग कहते हैं, देखो यंग मास्टर लुओ को, वो गुस्से में भी मुस्कुरा रहे हैं। सभी कल्टीवेटर कहते हैं, यह उस वुमेन की गलती है, अगर वह पागल हुई तो हमें भी इसमें घसीटा जाएगा। वह लड़की जिसने एमसी की इंसल्ट की थी, वह सोचती है, वह कुछ क्यों नहीं कह रहा है? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई और उसे सच में गुस्सा दिला दिया? तभी एक लड़का आकर कहता है, यह वुमेन सच कह रही है, लुओ क्यान फैन, तुम अभी तक फाउंडेशन स्टेज तक भी नहीं पहुंचे। तुम सिर्फ अपनी फैमिली की प्रेस्टीज दिखाने के अलावा क्या कर सकते हो? वह लड़की उस लड़की की बातें सुनकर घबरा जाती है। वह लड़का बड़ी ही चौड़ में आकर कहता है, निश्चिंत रहें माई लेडी, जब से मैंने आपको देखा है तब से मैं तुम पर अट्रैक्ट हो गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब बातें सुनकर वह लड़की और भी घबरा जाती है। वह सोचती है, मुझे तुम्हारे आश्वासन की जरूरत नहीं है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? अब से हम सिस्टम स्पिरिट को टिंग टिंग कहेंगे। टिंग टिंग एमसी से कहती है, क्या यह तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर नहीं है? कैसा रहेगा कि तुम बस एक कंपटीशन वाला काम पूरा करो और तुम उनके चेहरों पर जोरदार थप्पड़ मारो। एमसी टिंग टिंग की बात सुनकर मुस्कुराते हुए सोचता है, यदि किसी को थप्पड़ मारना है तो केवल सिस्टम पर ही निर्भर क्यों रहें? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे जैसा यंग मास्टर इन चीज़ों को किस तरह हैंडल करता है। लेडी शेंगयू कहती है, कोई आओ और इन दोनों को बाहर निकाल दो। एमसी कहता है, रुको। लेडी चेंगयू कहती है, जी यंग मास्टर। एमसी आराम से बैठकर कहता है, तुम दोनों ने अपने शब्दों से मुझे आज प्रभावित कर दिया है। जन्म से ही मैं कल्टीवेशन करना चाहता था, तब मेरे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पिल्स और एलेक्जर थे। जब मैं खेलना चाहता था तो मेरे पास काउंटलेस ट्रेजर्स थे। इसलिए तुम कह सकते हो कि मेरी फैमिली के बैकग्राउंड ने मुझे हर चीज के लिए उदासीन बना दिया है। मैं अपनी वेल्थ से घृणा करता हूँ, जिसने मुझे एक एम्प्टी सेल में बदल दिया। सभी मैन यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और वहीं दूसरी ओर वुमेन एमसी की बातें सुनकर उस पर लट्टू हो जाती हैं। वह लड़की सोचती है, जैसा कि उम्मीद थी, मैंने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा है। अब मुझे अपने बिहेवियर को सुधारने की ज़रूरत है और उसे अपने प्यार में फंसाना है। हमारा एमसी कहता है, तो कैसा रहेगा कि मैं हर किसी को 5000 स्पिरिट स्टोन दूं ताकि तुम मेरे एरोगेंस को याद दिलाते रहो। एमसी की बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और टिंग टिंग भी यह सुनकर शॉक हो जाती है। एमसी फिर से कहता है, क्या यह इनफ नहीं है? तो हर महीने 10,000 स्पिरिट स्टोन्स कैसे रहेंगे? वह लड़का घमंडी बनते हुए कहता है, क्या तुम सोचते हो कि लेडी यू इन स्पिरिट स्टोन्स के लिए तुम्हारे अंडर आ जाएगी? लेडी यू कहती है, सॉर्ड कल्टीवेटर यूयान, मैं यंग मास्टर लुए के साथ जीवन भर रहने का प्लेज लेती हूँ। यह सुनकर यूयान सदमे में जाते हुए कहता है, माई लेडी। टिंग टिंग रोते हुए कहती है, क्या कभी कभी ऐसा भी होता है? लेडी चेंगयू कहती है, यंग मास्टर आप सच में बहुत जनरस हैं। यूयान लेडी यू से कहता है, माई लेडी आप क्या कह रही हैं?
लेडी यू एमसी के पास जाकर युयान से कहती है, ब्रदर कृपया थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाओ, अब मैं यंग मास्टर लुओ की हूँ। और वह मन ही मन सोचती है, मुझे यंग मास्टर को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर के द्वारा नियंत्रित होना भी उतना ही अच्छा है। लेडी यू एमसी को स्ट्रॉबेरी खिलाने लगती है और वहीं खड़ी लेडी चेंगयू यह देखकर गुस्सा होने लगती है। यह सब कुछ देखकर युयान गुस्सा हो जाता है और गुस्से में लू क्यानफेन का नाम लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ। टिंगटिंग एमसी का मजाक बनाते हुए कहती है, अरे अरे अब तुम्हारे यंग मास्टर वाली एक्टिंग काम नहीं करेगी है ना। एमसी कहता है, ओ तो क्या यह ऐसा है। युयान अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, लू क्यानफेन क्या तुम नीचे आकर मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो। टिंगटिंग खुश होकर कहती है, अब तुम डर गए होगे है ना। कल्टीवेशन वर्ड में केवल स्ट्रेंथ ही रूल करती है, चाहे तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। पावर के बिना एक विशेषाधिकार प्राप्त आलसी पर्सन को भी झुकना पड़ता है। क्या तुम्हें पावरफुल बनने की इच्छा महसूस नहीं होती। यदि तुम टास्क को कंप्लीट करते हो तो मैं तुम्हें पावरफुल बनने में मदद कर सकती हूँ। एमसी सोचता है, आलसी लोगों के लिए भी पदानुक्रम होता है। साधारण आलसी लोग घमंडी होते हैं और वे केवल कमजोरों को ही परेशान करते हैं। एमसी टिंगटिंग से कहता है, मैं तुम्हें किन आंखों से डरता हुआ दिख रहा हूँ। हाई टायर के आलसी लोग हर किसी को नीची नज़र से देखते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ही मुंह पर थप्पड़ खाना पड़ता है। लेकिन मेरे जैसे लोग जो एक टॉप टायर के आलसी होते हैं वे कुछ अलग ही होते हैं। युयान कहता है, क्या तुम सिर्फ एक कावर्ड हो जो मुझसे फाइट से डरता है। एमसी कहता है, एक टॉप टायर के आलसी को किसी चीज की भी चिंता नहीं होती है। तभी लेडी चेंगयू अपनी क्यूआई को निकालकर आगे बढ़ती है। एमसी कहता है, नेचुरली मेरे चारों ओर कोई ऐसा रहता है जो मेरी प्रोटेक्शन करता है। लेडी चेंगयू कहती है, एक के बाद एक तुम सभी मेरे गेस्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती। और वह अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावर निकालने लगती है। युयान सोचता है, क्या ही ओवरवेलमिंग ऑरा है। लेडी चेंगयू सच में बहुत पावरफुल है। लेडी चेंगयू के ऑरा से बाकी सभी कल्टीवेटर भी घबरा जाते हैं और कहते हैं, लेडी चेंगयू आमतौर पर इमोर्टल बैंक्वेट को होस्ट करती है और शायद कभी लड़ती है। हम लगभग यह भूल गए थे कि वह एक फेमस सेलेस्टियल शेफ के अलावा यांग स्प्रे स्टेज के 7th रेलम की ग्रांड कल्टीवेटर भी है। टिंगटिंग यह देखकर हैरान हो जाती है और वहीं हमारा एमसी विक्ट्री का साइन दिखाता है। युयान कहता है, तुम तो 7th रेलम की कल्टीवेटर हो, तुम बीक को बुली कर रही हो, मैं इसे एक्सेप्ट करने से मना करता हूँ। एमसी कहता है, इंटरेस्टिंग, जब दूसरे लोग अपनी कल्टीवेशन से तुम पर प्रेशर डालते हैं तो वह बुली करना हुआ, लेकिन अब जबकि मैं फाउंडेशन स्टेज तक भी नहीं पहुंचा तो तुम मुझे चैलेंज देने के लिए अपनी सुपेरियर कल्टीवेशन का यूज कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को बुली नहीं कर रहे। सभी लोग एमसी का समर्थन करते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, खुद को ऐसा करने की इजाजत देना और दूसरों को ऐसा ना करने देना, यह कितना ही सेमलेस है। इसने सभी स्वॉर्ड कल्टीवेटर का नाम पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। युयान चिल्लाकर कहता है, लानत है। वह लेडी चेंगयू से कहता है, भले ही तुम 7th रेलम की ग्रांड कल्टीवेटर हो, लेकिन मैं तुमसे जरूरी फाइट करूंगा। लेडी चेंगयू अटैक करते हुए कहती है, तुम एरोगेंट फूल। लेडी चेंगयू के अटैक से बचने के लिए युयान अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है, पर लेडी चेंगयू का अटैक पावरफुल होने की वजह से वह दूर जाकर गिरने वाला होता है। तभी कोई पर्सन आकर उसकी पीठ पर हाथ रख देता है, जिससे वह गिरने से बच जाता है। लेडी चेंगयू उस ओर देखने लगती है। उसे बचाने वाला एक ओल्ड मैन होता है। वह ओल्ड मैन लेडी चेंगयू से कहता है, कृपया मर्सी दिखाइए लेडी चेंगयू। युयान कहता है, मास्टर। युयान का मास्टर गुस्सा होकर लेडी चेंगयू से कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरे वर्थलेस डिसेपल ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। या क्या आपको लगता है कि आपका ट्रेजर पवेलियन मेरे कांगलान स्वॉर्ड सेक्ट की उपेक्षा कर सकता है। लेडी यू एमसीसी कहती है, यंग मास्टर, यह कैंगलैन स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर जू है। ऐसा कहा जाता है कि वह 8th रेलम के पीक पर है। वह शायद ही कभी बाहर दिखाई देता है। वह हमेशा सेक्लूजन में रहता है। वह अपने डायरेक्ट डिसेपल के लिए सेक्लूजन से बाहर आया है। एमसी सोचता है, क्लासिक, वीक को हराओ, मास्टर को फेस करो। यह सिनेरियो, यह सिस्टम समाप्ता फिर से गड़बड़ा जाएगी। टिंगटिंग यह देखकर हंसने लगती है। वह कहती है, यह सच में बहुत लकी है। लगता
लगता है मुझे हेवंस ने अभी तक नहीं छोड़ा है। अब देखते हैं कि तुम्हारी हेल्पर्स किसी काम की हैं या नहीं। अब तुम क्या करोगे? एमसी सोचता है, क्या सिस्टम अभी भी अस्तित्व की रियल वैल्यू नहीं समझती? एक टॉप टायर आलसी कैसा होता है? लेडी चेंगयू कहती है, जू चेंगसू, तुम सबसे पहले अपने डिसाइपल से क्यों नहीं पूछते आखिर उसने क्या किया है और किसको नाराज किया है? युयान का मास्टर कहता है, भले ही तुम्हारे फादर लॉर्ड लोंगयांग यहाँ होते तभी भी मैं अपने डिसाइपल के लिए जस्टिस की मांग करता। एमसी अपना वाइन का कप रखते हुए कहता है, जस्टिस। एमसी कहता है, तुम्हारे डिसाइपल ने अपनी सुपीरियर कल्टीवेशन का यूज करके मुझे चैलेंज देने की कोशिश की। सेंटजू, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मेरे लिए जस्टिस की मांग कर सकते हैं? मास्टर जू एमसी से पूछता है, तुम कौन हो? युयान कहता है, मास्टर, यह वही घटिया पर्सन है जो दूसरों को बुली करने के लिए अपने फैमिली बैकग्राउंड का यूज करता है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज कर दिया। लेडी यू गुस्सा होकर युयान से कहती है, तुम फैक्ट्स को ट्विस्ट मत करो। मैं यंग मास्टर लुओ के कैरेक्टर की प्रशंसा करती हूँ, यही कारण है कि मैं उनको सर्व करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एमसी लेडी यू को अपना पक्ष लेता देख उसे हैरान होकर देखने लगता है और कहता है, सेंट जू कई सालों से सेक्लूजन में है, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि वो मुझे नहीं पहचान पा रहे। लेडी यू कहती है, यंग मास्टर। एमसी कहता है, मेरी फैमिली का नाम लुओ है। लुओ नाम सुनकर मास्टर जू हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा लुओ बूजे के साथ क्या रिलेशन है? एमसी चौड़ में आकर कहता है, वह मेरे फादर हैं। टिंग कहती है, स्ट्रगल करना छोड़ दो और आकर सिस्टम के गाइडेंस को फॉलो करो। एक डिग्निफाइड सेंट तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड की कैसे परवाह कर सकता है? अब केवल तुम्हारी कल्टीवेशन ही अंतिम उपाय है। मास्टर जू हंसते हुए कहता है, ओह, तो तुम लुओ फैमिली के पैट्रियार्च के सन हो। यह सुनकर टिंग शॉक हो जाती है। तभी मैं सोच रहा था कि ऐसा डेजलिंग जीनियस कहाँ से प्रकट हुआ। मेरी नज़र में क्या यह अपने ही लोगों पर अटैक करने जैसा नहीं है? यह सब सुनकर युयान घबराकर कहता है, मास्टर आप भी। तभी मास्टर जू युयान को टपली मारते हुए कहते हैं, तुम फूल, जल्दी से यंग मास्टर लुओ से माफी मांगो। यंग मास्टर लुओ एक नोबल पर्सन है, वह कभी भी ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि तुम कह रहे हो। मास्टर जू द्वारा युयान को पिटते देख टिंग शॉक होकर कहती है, क्या? एमसी कहता है, गलत फहमियां होना स्वाभाविक है। यह अच्छा है कि हमने मैटर को सुलझा लिया है। सेंट जू, क्या आप मेरे फादर को जानते हैं? मास्टर जू कहते हैं, लू फैमिली को कौन नहीं जानता। लू फैमिली का नाम दूर दूर तक फेमस है, पर मैं एक नोबडी हूँ जो तुम्हारे फादर के परिचय के लायक भी नहीं। कई साल पहले मुझे उन्हें दूर से देखने का ऑनर मिला था। वह सच में एक ट्रांसडेंटल फिगर है, एक सेलेस्टियल जो मॉर्टल रेलम में अवतरित हुए हैं। यह सब कुछ सुनकर युयान और भी गुस्सा हो जाता है। मास्टर जू युयान से कहते हैं, तुम मूर्ख डिसाइपल, जल्दी से यंग मास्टर लुओ को उनकी उदारता के लिए थैंक्स करो। अपने मास्टर की ये बातें सुनकर युयान अंदर ही अंदर गुस्साने लगता है। तभी वह एमसी के पास जाते हुए कहता है, यंग मास्टर लुओ, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। एमसी युयान से कहता है, यह सिर्फ एक स्मॉल मैटर है। एमसी हंसते हुए कहता है, सभी को हंगामे के लिए सॉरी। यह बैंक्वेट लेडी चेंगयू द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया था। चलो इतना अच्छा फूड बर्बाद ना करें, आओ बैंक्वेट को जारी रखें और सभी ड्रिंक करें। युयान अटैक करते हुए कहता है, ड्रिंक? एमसी अपने ऊपर अटैक करता देख हैरान हो जाता है। युयान कहता है, तुम सोचते हो कि मैं ड्रिंक से कन्वेंस हो जाऊंगा? अब तुम मर जाओ। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेडी यू कहती है, तुम कमीने। मास्टर जू कहता है, तुम रेबेलियस डिसाइपल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? लेडी चेंगयू कहती है, यंग मास्टर लुओ, सावधान रहें। टिंग खुश होकर कहती है, एक और ट्विस्ट। एमसी वहां आराम से खड़ा होता है। युयान का अटैक अचानक से किसी शील्ड से टकराकर ब्लॉक हो जाता है। यह देखकर वह कहता है, यह कैसे पॉसिबल है? हमारे एमसी के चारों ओर भयानक ऑरा आने लगता है और उसके पास से ऑरा के बने 2 ड्रैगन युयान को दूर फेंक देते हैं। सभी लोग यह देखकर कहते हैं, यह तो एंसेस्ट्रल ड्रैगन का ऑरा है और उसके पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन पेंडेंट है। युयान एंसेस्ट्रल ड्रैगन के ऑरा से दूर जाकर गिरता है। एमसी कहता है, लाइफ बहुत छोटी होती है और वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तुम अपनी एनर्जी एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स पर क्यों ही वेस्ट कर रहे हो? टिंग निराश होकर कहती है, नहीं, इतने सारे ट्विस्ट क्यों हैं? एमसी अपना पेंडेंट उतारते हुए कहता है, सेंट जू,
एक मास्टर के रूप में आपको इसे पूरी तरह से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। आपको अपने डिसाइपल को सही से डिसिप्लिन सिखाना होगा। मास्टर जू कहता है, यंग मास्टर कृपया अपने एंगर को शांत रखिए। मैं अपने रिवेलियस डिसाइपल को इसके लिए पनिश करूंगा और आपको एक संतुष्ट भरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। एमसी अपना पेंडेंट फेंकते हुए कहता है, अब मेरा मूड खराब हो गया है। वह लेडी चेंगयू से कहता है, तुम इस बैंक्वेट की होस्ट हो, तुम यह डिसाइड करना कि वे कैसे कंपनसेट करते हैं। लेडी चेंगयू कहती है, यंग मास्टर लुओ सावधान रहिएगा। एमसी उस बैंक्वेट से जाने लगता है। लेडी चेंगयू यूयान को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मास्टर जू से कहती है, जू चेंगसू क्या तुम जानते हो कि मुझे यंग मास्टर लुओ को इस बैंक्वेट में इनवाइट करने के लिए कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ी? मास्टर जू कहता है, लेडी चेंगयू मैं सच में आपसे माफी मांगता हूँ। यह सिर्फ मेरे बेकार टीचिंग के कारण हुआ है। मैं सभी लॉसेस के लिए कंपनसेट कर दूंगा। लेडी चेंगयू कहती है, यहाँ से चले जाओ और मुझे फिर से मत देखना। और मास्टर जू और यूयान वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर जू अपने डिसाइपल से कहता है, तुम बचपन से मेरे डिसाइपल हो और तुम्हारा कल्टीवेशन पाथ भी अच्छा है। यह तुम्हारे लिए एक अच्छा लेसन है। यूयान कहता है, आप कावर्ड हो। मास्टर जू अपने डिसाइपल के मुंह से कावर्ड वर्ड सुनकर कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? यूयान गुस्सा होकर कहता है, मैंने कहा आप एक कावर्ड हो। वह लुओ क्यानफैन अपने गुड बैकग्राउंड के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वेस्ट है। मास्टर जू गुस्सा होकर अपने डिसाइपल को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कावर्ड कहने की? मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ इम्पल्सिव हो गए होगे, पर अब लगता है तुम ब्रेनलेस भी हो। क्या तुम्हें पता है कि हमारे सेक्ट का क्या होता यदि तुमने अपने स्नीक अटैक से लुओ क्यानफैन को मार दिया होता? यूयान अपने मास्टर की बातें सुनकर वहां से जाने लगता है। मास्टर जू कहता है, तुम क्या सोचकर यहाँ से जा रहे हो? चलो भूल जाओ, उसे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाने दो। यूयान गुस्से में जाकर एक दीवार में पंच मारते हुए कहता है, दत्त तेरे की लुओ क्यानफैन, मैं तुम्हें जल्दी या बाद में मार डालूंगा। तभी कोई उसके पास आते हुए कहता है, क्या तुम लुओ क्यानफैन को मारना चाहते हो? यूयान उनकी बातें सुनकर उस ओर देखते हुए कहता है, तुम लोग कौन हो? उनमें से एक ब्लैक रोब वाला पर्सन कहता है, हम कौन है वह इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यह है कि क्या तुम अपने हाथों से लुओ क्यानफैन को मारना चाहते हो? यूयान कहता है, हाँ जरूर, यदि मैंने उसे नहीं मारा तो मैं यूयान एक मैन नहीं हूँ। अब हमारा सीन लुओ रेजिडेंस पर आता है, जहाँ पर एक जोर की आवाज आती है और कोई कहता है, मैं मर रहा हूँ। हम देखते हैं कि वह पर्सन हमारा एमसी होता है। एमसी कहता है, मैं कंफर्टेबल से मर रहा हूँ। यह सच में वही लाइफ है जिसे मैं जीना चाहता था। टिंग टिंग कहती है, तुम्हें अपनी लाइफ इस तरह से गिव अप नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई ड्रीम्स नहीं है? क्या तुम्हें एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बर्बाद करने पर शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें इस तरह के चांस को बर्बाद करने पर बुरा नहीं लगता? एमसी टिंग टिंग की बातें सुनकर सोचता है, यह बहुत बढ़िया होता यदि यह एनोइंग सिस्टम नहीं होती। टिंग टिंग कहती है, प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट्स केवल तुम्हें टेम्परेरी रूप से ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। केवल तुम्हारी कल्टीवेशन ही तुम्हें अंत तक सपोर्ट करती रहेगी। एमसी सिस्टम की बातें सुनकर खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। टिंग टिंग कहती है, क्या तुम फाइनली अपने होश में आ गए और तुमने कल्टीवेशन करने का निर्णय ले लिया है? मैड एमसी को जाते देखकर यंग मास्टर कहती है। टिंग टिंग एमसी के पास आते हुए कहती है, होस्ट, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे पता था कि तुम्हारे लिए होप है। एमसी टिंग टिंग से कहता है, मुझे याद दिलाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, मैं लगभग यह भूल ही गया था। एमसी कुछ बॉक्स खोलने लगता है। टिंग टिंग कहती है, होस्ट, यदि आप चाहें तो मैं आपको डेली याद दिला सकती हूँ। एमसी उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के अंदर लगभग 100 एंसेस्ट्रल ड्रैगन बॉडी एमुलेट रखे होते हैं। टिंग टिंग यह देखकर शॉक हो जाती है। एमसी पेंडेंट पहनते हुए कहता है, मैंने पिछला एमुलेट इस्तेमाल करने के बाद नया नहीं पहना था। वह टिंग टिंग को इग्नोर करके कहता है, चलो मसाज पर वापस जाएं। एमसी को इतनी बुरी तरह से अपने आप को इग्नोर होता देख टिंग टिंग पत्थर बन जाती है। टिंग टिंग गुस्सा होकर कहती है, अब तो मुझे फोर्स कर रही हो। मैं नॉर्मली तुम्हारे साथ एक नॉर्मल सिस्टम का एक्ट करना चाहती थी, लेकिन बदले में मुझे कोल्ड ट्रीटमेंट मिला। अब मैं और ज्यादा प्रिटेंड नहीं करूंगी। एमसी टिंग टिंग को ऐसा कहता देखकर कहता है, तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो? टिंग टिंग एक फ्रूट निकालती हुई कहती है, यह एक युआन गैदरिंग फ्रूट है। इसे एक बार खाने से तुम प्योर युआन की को रिफाइन कर पाओगे। के यूज से तुम्हें 100 दिन का कल्टीवेशन मिलेगा। बस तुम्हें थोड़ा एफर्ट लगाना होगा और यह तुम्हारा रिवार्ड होगा। एमसी कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
टिंगटिंग यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह कई सारी चीजें दिखाकर एमसी को लुभाने की कोशिश करती है। जैसे वह कहती है, जेड कॉर्ल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नासेंट सोल फ्रूट, बोधी फ्लावर्स, नाइन टर्न गोल्डन लोटस, ये सभी ट्रेजर्स थोड़े से इफेक्ट में तुम्हारे हो सकते हैं। वह मन ही मन कहती है, सिस्टम का रूल नंबर 5, होस्ट को गाइडेंस करने के लिए इंसेंटिव्स का यूज किया जा सकता है। एमसी कहता है, बस करो, मुझे अभी भी अपनी मसाज खत्म करने की जरूरत है। टिंगटिंग एक गंदा चेहरा बनाकर कहती है, तुम मुझे मेरे ट्रम्प कार्ड को निकालने के लिए फोर्स कर रहे हो। वह सिस्टम स्पेस से एक ट्रेजर निकाल कर कहती है, टाडा, तो ये कैसा रहेगा? यह 9 टर्न सिल्वर स्टार फ्री ट्री है। प्रत्येक 100 ईयर्स में इसकी केवल एक ही ब्रांच ग्रो होती है और इसकी लीफ से सोल नॉरिश हो सकती है। एमसी 9 टर्न सिल्वर स्टार फ्री ट्री को देखकर कहता है, मुझे लगता है यह ठीक है। टिंगटिंग कहती है, ठीक है, तो क्या तुम इस ट्री की वैल्यू जानते हो? यह एक टॉप टायर का सेलेस्टियल स्पिरिचुअल प्लांट है जो वर्ल्ड में एक्सट्रीमली रेयर है। तभी कोई पर्सन आते हुए कहता है, कियान फैन। उस पर्सन का नाम लुओ डिंगहू होता है, जो कि लुओ कियान फैन का सेकंड ग्रैंडपा होता है और साथ ही वह एक टॉप टायर का एल्केमिस्ट भी होता है। एमसी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, सेकंड ग्रैंडपा, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? सेकंड ग्रैंडपा हंसते हुए कहता है, मैं स्पेशली तुम्हें लास्ट टाइम के रिलेशनशिप एडवाइस के लिए धन्यवाद देने आया हूँ। मुझे लगता है कि हाल ही में ली हुआ मेरे बहुत नजदीक आ गया है। तभी उनकी नजर उस ट्रेजर पर पड़ती है। सेकंड ग्रैंडपा देखकर कहता है, क्या यह 9 टर्न सिल्वर स्टार फायर ट्री है? टिंगटिंग कहती है, फाइनली किसी को इसकी वैल्यू के बारे में पता है। एमसी कहता है, सेकंड ग्रैंडपा, क्या आपको बोनसाई में भी इंटरेस्ट है? टिंगटिंग कहती है, यह कोई बोनसाई नहीं है। सेकंड ग्रैंडपा कहता है, इस चीज को यहाँ रखना एक झंझट है। सेकंड ग्रैंडपा उस ट्रेजर को टेबल से नीचे गिरा देता है। टिंगटिंग यह देखकर शॉक हो जाती है। सेकंड ग्रैंडपा पिल से भरे बैग को रखकर कहता है, मैंने 9 टर्न सिल्वर स्टार फायर ट्री को मेन इंग्रेडिएंट में मिलाकर कई युआन स्प्रेड पिल बनाई हैं। यह इस ट्री से ज़्यादा बेटर है। यह तुम्हारे सोल को हार्म नहीं करेगी और ये सभी चिकन फ्लेवर के भी है। एमसी कहता है, ग्रैंडपा, आपका धन्यवाद। टिंगटिंग इतनी सारी पिल्स को देखकर और भी हैरान हो जाती है। सेकंड ग्रैंडपा कहता है, इस बैग में 200 से 300 पिल होंगी। यह तुम्हारी कुछ सालों के लिए पर्याप्त हैं। टिंगटिंग यह देखकर रोने लगती है। यह सब होता देख सिस्टम में वार्निंग आने लगती है। टिंगटिंग कहती है, यह एक मेजर क्राइसिस है। यह इस सिस्टम की प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा क्राइसिस है। टिंगटिंग एमसी को वेपन्स दिखाकर कहती है, यदि तुम्हें यह वेपन्स पसंद नहीं है तो मेरे पास सेलेस्टियल वेपन्स हैं और मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स भी हैं। जब तक तुम एक छोटा सा प्रयास करते हो तब तक ये सारे तुम्हारे होंगे। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, यंग मास्टर, कांगलान सेक्टर ने आपके अपोलॉजी के लिए गिफ्ट भेजे हैं। एमसी कहता है, उन्होंने क्या भेजा है? सर्वेंट कहता है, बस कुछ वर्थलेस सेलेस्टियल वेपन्स, लेकिन उनमें से एक स्वॉर्ड काफी अच्छी है जो कि कांगलान सेक्ट के एंसेस्टर की कांगलान वाटर स्प्लिटिंग स्वॉर्ड है। यह रही वे स्वॉर्ड, कृपया एक नजर डालिए यंग मास्टर। एमसी उसको देखता है और फिर कुछ सोचकर लेडी यू से कहता है, जहाँ तक मुझे याद है कि तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो, तब यह स्वॉर्ड तुम्हारी हुई। लेडी यू एमसी से कहती है, सच में यंग मास्टर, यह स्वॉर्ड देने के लिए आपका धन्यवाद। टिंगटिंग चिढ़ते हुए कहती है, यहाँ तक कि सर्वेंट के लिए भी सेलेस्टियल वेपन्स बर्थलेस हैं। टिंगटिंग कई टॉप टायर की कल्टीवेशन टेक्निक दिखाते हुए कहती है, इससे तुम जल्दी से जल्दी इमोर्टल बन जाओगे। एमसी लेडी यू को अपनी लाइब्रेरी के पास लेकर जाते हुए कहता है, क्या तुमने कुछ अच्छी टेक्निक्स प्रैक्टिस की हैं? मेरे लुओ फैमिली की स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में 3000 इमोर्टल टेक्निक्स हैं। तुम जाकर अपने लिए कुछ टेक्निक्स चूज कर सकती हो। एमसी लेडी यू से कहता है, अब तो मेरे कमांड के अंडर हो, तुम अपना फेस नहीं खो सकती। लेडी यू यह सुनकर एमसी को फिर से थैंक्स करती है। इमोर्टल टेक्निक्स का सुनकर टिंगटिंग कुछ नहीं कह पाती। वह अपनी कल्टीवेशन टेक्निक फाड़ते हुए कहती है, इस होस्ट को गाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। अब हमारा सीन एक ब्यूटीफुल पॉन्ड पर आता है जहाँ पर हमारा एमसी फिश रॉड पकड़े हुए बैठा होता है। तभी सिस्टम में वार्निंग आती है, सिस्टम एरर, सेल्फ चेकिंग प्रोग्रेस में है। एमसी ये वार्निंग देखकर खुश हो जाता है। एमसी कहता है, क्या यह अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया है? अच्छा होगा अगर यह खुद को मुझसे अनबाइंड कर ले। तभी कोई पर्सन कहता है, ध्यान केंद्रित रखो, अभी अभी फिश ने चारा खाया है। तभी एमसी तुरंत फिश रॉड पकड़कर ऊपर उठा लेता है और उसमें एक फिश फंसी होती है। वह पर्सन कहता है, अच्छी पकड़, यह एक रेड टेल फिश है। इसे रिफाइन करने के बाद यह 100 ईयर्स की मार्शल कल्टीवेशन के बराबर हो सकती है। इस पर्सन के बारे में बताया जाता है, यह पर्सन लुओ वानफू होता है जो
जो कि एक वार्ड लॉर्ड और एक मार्शल सेंट भी है। एमसी कहता है, फोर्थ अंकल, आपको पता है कि मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वारलॉर्ड वानफू कहते हैं, तुम्हारे फादर जल्द ही सेक्लूजन से बाहर आने वाले हैं। यदि वे देखेंगे कि इन वर्षों में तुमने अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस नहीं की है तो क्या तुम्हें उनकी डांट का डर नहीं है? एमसी कहता है, मुझे कोई चिंता नहीं है। यदि वो मुझे डांटेंगे तो मैं जाकर मदर से कंप्लेन कर दूंगा। वारलॉर्ड वानफू हंसते हुए कहते हैं, इतनी कॉन्फिडेंटली कंप्लेन कर पाना यह तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल है। तभी एक पर्सन आकर वारलॉर्ड को कुछ पेपर्स देता है। वारलॉर्ड उन पेपर्स को पढ़ता है। एमसी पूछता है, फोर्थ अंकल, क्या कुछ गलत है? वारलॉर्ड कहते हैं, कुछ नहीं, बस कुछ जोकर्स का समूह तुम्हारे फादर के ब्रेक थ्रू से बेचैन हो रही है। अब हमारा सीन कुछ टाइम बाद आता है जहां हमारा एमसी कोई बुक पढ़ रहा होता है। वह सोचता है, इस बार फादर के ब्रेक थ्रू हमारे अर्थ में एक ट्रू एजुकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले 9 इयर्स कंपलसरी एजुकेशन, फिर हाई एजुकेशन और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ। इसी प्रकार यहाँ इमोर्टल वर्ल्ड को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में 9 रेलम्स होते हैं, फाउंडेशन, एस्टेब्लिशमेंट, स्पिरिट कंडेंसेशन, सेल्फ एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअल पैसेज, फैट पैलेस, निर्वाणा, यंग स्पिरिट, सेंट और सेंट किंग। दूसरे भाग में 3 रेलम होते हैं, क्वासी एम्परर, एम्परर और एम्परर सेवरेन। और लास्ट भाग में 4 रेलम्स होते हैं, फॉल्स इमोर्टल, ट्रू इमोर्टल, हेवनली इमोर्टल, सेलेस्टियल इमोर्टल। लेकिन यहाँ की रोंगटे खड़ी करने वाली हायरार्की मेरे पिछले लाइफ के एजुकेशन सिस्टम जैसी नहीं है। वह सिस्टम यह क्यों नहीं समझती है कि मैं अपनी लिमिटेड लाइफ इस एंडलेस रेड रेस में क्यों इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, सिस्टम ने खुद को अपग्रेड कर लिया है, अब आप स्लैकर सिस्टम से बाउंड हैं। अचानक से वहाँ टिंगटिंग आ जाती है जिसे देखकर एमसी घबरा जाता है। टिंगटिंग कहती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आलसी कामों को पूरा करके आपको सुपर रिवार्ड्स प्राप्त होंगे। एमसी कहता है, तुम यहाँ फिर से आ गई? मैं इसे मना करता हूँ। टिंगटिंग पूछती है, पर क्यों? एमसी बताता है, इसका कोई रीजन नहीं है, सिर्फ मैं इसे नहीं चाहता हूँ। और वह मन ही मन कहता है, क्या सिस्टम आजकल इतनी डिस्परेट हो गई है? टिंगटिंग कहती है, मुझे नहीं पता, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लिए सिस्टम का नाम भी बदल दिया, स्लैकर सिस्टम। तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें आराम करना सबसे पसंद है। और वह लेटकर जोर जोर से रोने लगती है। एमसी टिंगटिंग की बातें सुनकर कान बंद कर लेता है। एमसी कहता है, तुम अभी आराम का सही मतलब नहीं समझती हो। क्या हुआ अगर तुमने नाम बदल दिया? यदि तुम किसी उद्देश्य से अपने में ध्यान नहीं देती तो क्या इस प्रकार की ढिलाई रेड रेस का एक और फॉर्म नहीं बन जाएगी? टिंगटिंग एमसी की बातों को सुनकर स्पीचलेस हो जाती है। वह सोचती है, होस्ट ने जो कहा उसे यह महसूस होता है कि इसमें कुछ समझ भी है। तभी एक लड़का आकर कहता है, ब्रदर लुओ। एमसी कहता है, यू वांग, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें घर से निकलने दिया? तुम यहाँ कैसे आई? यू वांग कहता है, आज लिंगलोंग पवेलियन में एक कोर्टेशियन कंपटीशन है, इसलिए मैं चुपके से भाग आया। एमसी कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे फादर तुम्हें पनिश करेंगे? यू हांग अपनी पीठ दिखाकर कहता है, देखो मेरे फादर ने मुझे पहले से ही फिनिश कर दिया है। एमसी कहता है, क्या तुमने इसे बैंडेज नहीं किया? यू वांग एमसी से कहता है, ब्रदर क्या आप लिंगलोंग पवेलियन में मेरे साथ चलेंगे? एमसी घबराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे शील्ड के रूप में यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारे फादर कहीं तुम्हें देख न ले? यू वांग सांस छोड़कर कहता है, ब्रदर लुओ, और फिर रोते हुए कहता है, ब्रदर आपका यह यंगर ब्रदर सच में लिंगलोंग पवेलियन में जाना चाहता है। एमसी उसकी यह शक्ल देखकर मना नहीं कर पाता और कहता है, ठीक है, वैसे भी मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोर्टेशियन कंपटीशन देखने चलूंगा। यू वांग एमसी को अपने साथ चलने के लिए थैंक्स करता है। टिंगटिंग एमसी से चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें कल्टीवेट नहीं करना, पर तुम्हें ब्रोथल में जाकर म्यूजिक सुनना है। तुम्हारा स्लेकर अचीवमेंट अनलॉक हुआ है। तभी यू वांग एमसी की ओर देखकर हैरान हो जाता है। हमारे एमसी की बॉडी से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल क्यूआई बाहर निकलने लगती है। टिंगटिंग कहती है, आपको रिवार्ड के रूप में स्पिरिचुअल एनर्जी प्राप्त हुई है, जिससे आपकी कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है। एमसी की कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ने के कारण उसके बॉडी से स्पिरिचुअल क्यूआई की एक बीम निकल जाती है जो जाकर स्काई को छूती है। सभी लोग उस स्पिरिचुअल क्यूआई की बीम को देख लेते हैं। यूयान यह देखकर कहता है, यह तो ग्रेट डाउ का रेजोनेंस है। वही ब्लैक मास्क वाले पर्सन कहते हैं, क्या लुओ बूजी सेक्लूजन से बाहर आ सकता है और अपनी ट्रिब्यूलेशन को फेस कर सकता है? उनमें से एक पर्सन कहता है, यह इम्पॉसिबल है, वह इतने जल्दी कैसे बाहर आ सकता है? हेवन मुझ पर फेवर नहीं करता और इस मैडमन को इतने जल्दी एडवांस करने की अनुमति दे रहा है। उनमें से एक बुढ़ाऊ कहता है, पैनिक मत करो, यह सिर्फ एक ग्रेट डाउ का रेजोनेंस है, अभी तक ट्रिब्यूलेशन
ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स ने फॉर्म नहीं लिया है, पर ऐसा लगता है हमें अपना प्लान जल्दी से आगे बढ़ाना होगा। वह अपने एक सबॉर्डिनेट से कहता है, तुम लुओ कियानफेन के मूवमेंट्स पर नजर रखो। जैसे ही वह मेंशन को छोड़ता है हम उसी टाइम एक्शन लेंगे। वह सबॉर्डिनेट कहता है, क्या अब यह एक्ट कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं होगा? एक पर्सन कहता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लुओ बूझी प्रोफाउंड फाउंडेशन रखता है। वह ट्रू इमोर्टल ट्रिब्यूलेशन जरूर ही सक्सेस कर सकता है। उसे चोट पहचाने का एकमात्र तरीका यही है कि हम ट्रिब्यूलेशन से पहले उसके सन को मार दें, जिससे उसका डाव हार्ट सेटर हो जाए और ट्रिब्यूलेशन को उसके अगेंस्ट यूज करें। वह यूयान से कहता है, यूयान अब यह सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस विलन को मार पाओगे या नहीं। अब हमारा सीन एमसी की ओर आता है। अचानक से कल्टीवेशन इंक्रीज होने के कारण वह एक लंबी सांस छोड़ता है। युवांग हैरान होकर कहता है, ब्रदर लुओ, और फिर एमसी के पास जाकर कहता है, यंग मास्टर लुओ, अभी क्या हुआ? क्या आपने अपनी ट्रू डिवाइनिटी अवेकन कर ली या आपने किसी डीटी को अपने अंदर पोजेस करने के लिए इनवाइट किया था? ऐसा लगता है आपने कभी कल्टीवेट नहीं किया, पर पता चला कि आप सीक्रेटली बहुत मेहनत करते थे। एमसी युवांग से कहता है, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह एक एक्सीडेंट था। मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता हूँ। लेकिन यू हुआंग एमसी की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर लुओ, आप चिंता मत करिए, मैं समझ गया। मुझे डम्ब एक्ट करना है और किसी को कुछ भी नहीं बताना। एमसी कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। टिंग खुश होकर एमसी के पीछे से आकर कहती है, होस्ट, अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। एमसी टिंग से कहता है, क्या तुम वही ट्रिबल मेकर हो जिसने यह सब किया है? टिंग हंसते हुए सोचती है, ब्रेक थ्रू का जॉय एक्सपीरियंस करने के बाद क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया? मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अपने अंडर कर लूंगी। एमसी सोचता है, यह सिस्टम गर्ल अब मुझे लुभाने के लिए ट्रिक्स का यूज कर रही है। वह सच में एनोइंग है। अब हमें लिंगलोंग पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। वह देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड होती है। वहीं एक वुमेन कहती है, सर आइए और देखिए। वहीं एक गर्ल कहती है, मास्टर थोड़ा धीरे धीरे चलें, रस करने की जरूरत नहीं है। वहीं बैठा एक पर्सन कहता है, ब्यूटी मेरे लिए एक और ड्रिंक भरो। वहीं एक रूम में एक वुमेन मिरर के सामने बैठी होती है। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, माय डियर जल्दी करो। वह वुमेन कहती है, जल्दी क्या है? एक मैन को जितना इंतजार कराया जाए उसे चीज उतनी ही अच्छी लगती है और वह ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। वह सर्वेंट कहता है, हालांकि आज स्थिति अलग है। यह कस्टमर और कोई नहीं, इमोर्टल लुओ फैमिली के यंग मास्टर हैं। हमें उस सर्वेंट के पीछे कुछ डिमोनिक टेंटिकल्स दिखाए जाते हैं। वह डिमोनिक टेंटिकल्स उस सर्वेंट और वुमेन को पकड़ लेते हैं। डिमोनिक टेंटिकल्स एक ब्लैक रॉब पर्सन के अंदर से निकल रहे होते हैं। वे टेंटिकल्स उन दोनों को हवा में उठा लेते हैं। वह सर्वेंट यह देखकर डरने लगता है। वह ब्लैक रोब वाला पर्सन उस सर्वेंट के सिर को ब्लास्ट कर देता है। यह सब देखकर वह वुमेन भी डरने लगती है। वह वुमेन कुछ कहने की कोशिश करती है पर कुछ कह नहीं पाती। वह पर्सन कहता है, समय खत्म हो रहा है, लगता है हमें लीमी को भेजना पड़ेगा। वह अपनी बोतल खोलता है, उसमें से एक डिमोनिक क्रीचर निकलता है। वह पर्सन कहता है, इस वुमेन की बॉडी को पजेस कर लो और टारगेट के करीब जाओ। वह क्रीचर कहता है, इसके बाद मुझे मेरी फ्रीडम वापस चाहिए। वह पर्सन उस क्रीचर पर कुछ चैंटिंग करते हुए कहता है, तुम उस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे कुछ डिमांड कर सको। अब जाओ इस वुमेन को पजेस कर लो। वह वुमेन कहती है, नहीं प्लीज मुझे जाने दो। वह क्रीचर उस वुमेन को पजेस करते हुए कहती है, मुझे माफ करना। वह वुमेन जोर जोर से अपने पैर हिलाने लगती है। कुछ टाइम बाद वह शांत होकर नीचे उतरती है और बड़े ही अदाओं के साथ खड़ी होती है और उसके चारों ओर वही डिमोनिक टेंटिकल्स होते हैं। वह पर्सन कहता है, बहुत अच्छे, जल्दी जाओ और चीजों को व्यवस्थित करो, हमारा शिकार लगभग आने ही वाला है। अब हमारा सीन लिंगलोंग पवेलियन के ग्रैंड हॉल की ओर आता है। वहाँ एक पर्सन ढोल बजाता है और कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं और वहीं हमारा एमसी बैठकर मजा ले रहा होता है और उसके सामने कुछ वुमेन डांस कर रही होती हैं। पजेस्ड वुमेन कहती है, यंग मास्टर प्लीज एक ड्रिंक लीजिए। एमसी किसी थॉट में खोया होता है। वह वुमेन कहती है, यंग मास्टर। एमसी उसकी बातें सुनता है। वह वुमेन कहती है, यंग मास्टर आप बहुत अनहैप्पी लग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझसे डिससेटिस्फाइड हैं? एमसी कहता है, कुछ नहीं, बस मेरे चारों ओर एक मक्खी भिनभिना रही है। टिंग कहती है, तुमने मक्खी किसे कहा? एमसी सोचता है, एक दिन सिस्टम मुझे मुसीबत में डाल देगी। वह मुझे कल्टीवेट कराने के लिए ऑब्सेस्ड क्यों है?
वह वुमेन एमसी के पेंडेंट को घूरने लगती है। तभी एक सर्वेंट आकर एमसी से कहता है, यंग मास्टर, कांगलैन स्वॉर्ड सेक्ट का एक कल्टीवेटर आपसे मिलना चाहता है और आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहता है। एमसी कांगलैन स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनकर कहता है, उसे अंदर ले आओ। वह सर्वेंट कहता है, जी यंग मास्टर। युयान अंदर आता है। वह वुमेन युयान को देखकर हैरान हो जाती है। हमारा एमसी कहता है, तो तुम फिर से ट्रेजर देने के लिए आए हो? तुम्हारा कांगलैन स्वॉर्ड सेक्ट सच में उसी एक चाल पर डिपेंडेंट है। युयान इविल फेस बनाते हुए कहता है, कुछ दिन पहले मैंने अपना होश खो दिया था और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे आपको एक टॉप टायर प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट खोना पड़ा। मैं अपोलॉजी के रूप में आपके लिए ट्रेजर लाया हूँ। और मन ही मन कहता है, तुम अपने प्राइड का एंजॉय करो। एक बार जब मैं उस गुड फॉर नथिंग प्ले बॉय को मार दूंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम एरोगेंट वुमेन जो मेरी ओर देखती भी नहीं। वह सर्वेंट उस ट्रेजर को एमसी के पास लाकर दिखाता है। पजेस्ट वुमेन एमसी के पेंडेंट में कुछ इविल एनर्जी भेज देती है। टिंगटिंग यह सब कुछ देख लेती है और कुछ नहीं कहती। वह मन ही मन हंसती हुई कहती है, अब चीजें और भी दिलचस्प हो रही हैं। यह सब चीजें देखकर टिंगटिंग कहती है, सिस्टम मैनुअल आर्टिकल 13 के अनुसार होस्ट को लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन में डालने पर उसका डिपेंडेंस सिस्टम पर ज्यादा हो जाएगा। लगता है मेरा चांस फिर से आने वाला है। टिंगटिंग ये सभी सोचकर खुश हो जाती है। एमसी सोचता है, सिस्टम फिर से क्या करने की स्कीम बना रही है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, होस्ट फिर से लेजी हो रहे हैं, इसलिए आपको रिवार्ड के रूप में स्लैकर गिफ्ट पैकेज मिलता है। एमसी टिंगटिंग से कहता है, चारों तरफ मैस करना बंद करो। टिंगटिंग एमसी से अपना मुंह मोड़ लेती है। युयान अपनी फिंगर्स पर इविल एनर्जी निकालते हुए सोचता है, लगता है अब मेरा टाइम आ गया। वह बीज एंड ब्यूटीफुल फॉर्मेशन का यूज करके एमसी पर अटैक करा देता है। यह देखकर युवांग और उसके साथ बैठी वुमेन दोनों घबरा जाते हैं। तभी एमसी के सामने एक गार्ड आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर अपना ध्यान रखिए। वह गार्ड अपना अटैक युयान के फॉर्मेशन पर कर देता है, जिससे युयान की फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी 4 ब्लैक रोब वाले पर्सन उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। वह गार्ड कहता है, वे कौन है? उनमें से एक पर्सन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है, चारों ओर से इविल फोर्स गैदर होकर डार्कर्स को असिस्ट करे और इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो। उस फॉर्मेशन के अंदर खड़े लुओ फैमिली के गार्ड्स की पावर कम हो जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। उनमें से एक गार्ड कहता है, यह क्या हो रहा है? मैन गार्ड कहता है, यह इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन है। युयान भी उसी फॉर्मेशन में फंसा होता है। लुओ फैमिली के गार्ड्स अटैक करते हुए कहते हैं, ये चारों लोग इस फॉर्मेशन के कोर हैं, जल्दी करो, इनको मारकर फॉर्मेशन को ब्रेक करो और यंग मास्टर को सेव करो। युयान अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहता है, फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट है, अब कोई भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर वाला पर्सन इसमें एंटर नहीं हो सकता। लुओ क्यान फैन, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस टाइम कैसे बचोगे। एमसी कहता है, क्या तुम भूल गए यहाँ पर अभी भी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का स्वॉर्ड्समैन है। तभी युयान के ऊपर लेडी यू अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देती है। युयान कहता है, तुम मुझे रोकने की हिम्मत करती हो? लेडी यू कहती है, अब मैं यंग मास्टर लुओ को बिलोंग करती हूँ, मैं ये कैसे खड़े रहकर देख सकती हूँ कि तुम उन्हें नुकसान पहुँचाओ। युयान कहता है, ठीक है, तब मैं पहले तुमसे ही डील करूंगा। और वे दोनों फाइट करने लगते हैं। टिंगटिंग कहती है, लगता है तुम्हारे ये नए सबॉर्डिनेट्स उस गाय के मैच के नहीं हैं। टिंगटिंग एमसी से कहती है, तुम उसे कैसे गड़ा नहीं कर सकते। युवांग कहता है, ब्रदर लुओ, तुम्हारे साथ फन करने बाहर जाना बहुत रिस्की है। एमसी हंसते हुए कहता है, तुम सच में जेंटलमैन हो, क्या तुम नहीं हो? जबकि यहाँ पॉइजन इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं, फिर भी तुम इसके अलावा उस ब्यूटी को प्रोटेक्ट कर रही हो। टिंगटिंग कहती है, वह मुझे फिर से इग्नोर कर रहा है। यू हुआंग दो वुमेन को अपने पास लाकर खुश होते हुए कहता है, मेरे फादर ने हमेशा मुझे सिखाया है, किसी पर्सन की सक्सेस सही टाइम, प्लेस और सही लोगों पर डिपेंड करती है। यही बात असफलता पर भी लागू होती है। लेकिन अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो वह पूरी तरह से ट्रैश है। टिंगटिंग सोचती है, तुम जो भी चाहे दिखावा करो, तुम बस तभी तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम्हें एहसास न हो जाए कि तुम्हारे प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट फेल हो गए। टिंगटिंग सोचती है, होस्ट आओ, मुझसे अपनी हेल्प के लिए भीख मांगो।
इमेजिन करने लगती है कि युयान ने लेडी यू को हरा दिया और वह होस्ट पर अटैक करने के लिए बढ़ेगा। इससे डरकर होस्ट कहेगा, मेरा प्रोटेक्टिव आर्टिफैक्ट टूट गया, सिस्टम लेडी यानी टिंग टिंग मुझे बचाओ। जब मैं यह कहूंगी कि तुमने स्लैकर सिस्टम मेगा गिफ्ट पैक अनलॉक कर लिया है और तुमने 5 क्रिटिकल हिट ब्लॉक कार्ड्स प्राप्त किए और होस्ट उस क्रिटिकल हिट ब्लैक कार्ड का यूज करके युयान को हरा देगा और मेरे पैरों में गिरकर कहेगा, जैसा कि सिस्टम लेडी से उम्मीद थी, वह सबसे रिलायबल है, अब मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। यह सब इमेजिन करके वह जोर जोर से हंसने लगती है। एमसी सोचता है यह सिस्टम दिन प्रतिदिन क्रेजी होती जा रही है। तभी लेडी यू को अटैक लग जाता है। टिंग टिंग यह देखकर खुश होने लगती है। युयान एमसी से कहता है, लुओ कैनफैन अब तुम्हारी बारी है। टिंग टिंग कहती है, अंततः सिस्टम के साइन करने का टाइम आ गया। तभी कोई पवेलियन की छत तोड़कर एमसी के सामने एंट्री लेता है। युयान कहता है, यह क्या हुआ? एमसी के सामने वाला पर्सन लुओ फैमिली का डिवाइन गार्ड सुगाओ होता है। सुगाओ युयान से कहता है, एरोगेंट ब्रेट अपनी स्वॉर्ड छोड़ दो और मैं तुम्हारी कॉर्स को छोड़ दूंगा। युयान डिवाइन गार्ड को अपने सामने देखकर कहता है, यह कैसे हो सकता है? क्या उन्हें कम से कम एक इंस्टेंट टाइम के लिए रुकना नहीं चाहिए था? यह तो एक ही पल में फॉर्मेशन में आ गया। डैम इट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वह वहां से भागने लगता है। सुगा उसकी तरफ जाते हुए कहता है, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? और जल्दी से युआन को उसके सर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमारी यंग मास्टर पर असैसिनेट करने का अटेम्प्ट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मरना चाहिए। युआन डरते हुए कहता है, नहीं प्लीज, मैं कांगलैन स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ। टिंग टिंग कहती है, रुको, वह क्या है? तभी युआंग कहता है, ब्रदर लुओ उस ओर देखो। टिंग टिंग यह सुनकर उस ओर देखती है तो हम लेडी यू को एमसी पर अटैक करते हुए देखते हैं। यह देखकर टिंग टिंग कहती है, मेरे पास अभी चांस है, मेरे क्रिटिकल हिट ब्लॉक कार्ड। लेडी यू के पास एक और वुमेन आने लगती है। यह देखकर लेडी यू हैरान हो जाती है। तभी वही वुमेन लेडी यू पर अटैक कर देती है, जिससे लेडी यू जमीन पर जाकर गिरती है। वह वुमेन हमारे एमसी की पर्सनल अटेंडेंट यिंग होती है। टिंग टिंग एमसी से कहती है, सीरियसली तुमने अपने चारों ओर इन कमीने लोगों को केवल महजोंग खेलने के लिए छिपा रखा था? लेडी यू पास्ट की बातें सोचती है। मुझे एक ब्लैक पर्सन ने यह कहा था कि तुम्हारा मिशन लुओ कैनफैन के करीब रहना और अवसर मिलने पर उसे मार देना है, जिस पर मैंने भी इस बात के लिए एग्री कर दिया। जब मैं पहली बार लुओ कैनफैन के करीब गई तो मैंने सोचा कि इस यंग मास्टर को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान है। मैं हमेशा बहुत इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करती रही। जब उसने मुझे सॉर्ड दी तो मैं बाहर से खुशी होने का दिखावा कर रही थी, पर अंदर ही अंदर यह सोच रही थी कि जब मैं तुम्हें इसी तलवार से मारूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। जब स्क्रिप्चर पवेलियन में गई तो मैंने सोचा कि इस यंग मास्टर को इतनी प्रीसियस स्क्रिप्चर का मूल्य भी नहीं पता। दुर्भाग्य से मिशन पहले आता है, अन्यथा मैं इमोर्टल लुओ फैमिली की रेयर मैन्युस्क्रिप्चर्स पर नजर जरूर डालती। एमसी कहता है, मैंने सोचा था कि तुम यह नाटक कुछ टाइम तक और जारी रखोगी, लेकिन तुमने अपने ट्रू कलर्स मेरे उम्मीद से पहले ही दिखा दिए। लेडी यू एमसी की बातें सुनकर कहती है, दुनिया तुम्हें मूर्ख और निकम्मा समझती है, पर लगता है दुनिया तुम्हारे बारे में गलत सोचती है। तुम्हें मुझ पर कब से शक होने लगा? एमसी कहता है, चाहे मैंने तुम्हें सॉर्ड दी या कल्टीवेशन टेक्निक, लेकिन तुम हमेशा वही चौड़ी आंखों वाली फेक रिएक्शन देती थी। मैं तुम्हारे पास से कोई एक्साइटमेंट फील नहीं कर पाया। यह विश्वास करना कठिन है कि तुम बिना किसी बैकग्राउंड वाली एक सिंपल सॉर्ड कल्टीवेटर हो। एमसी आगे आते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देता हूँ। पहले मुझे यह बताओ कि यह सब तुमसे किसने करने के लिए कहा था और तुम इसके बारे में क्या क्या जानती हो। दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं तुम्हें टॉर्चर करने वाले लोगों के पास छोड़ दूं और फिर धीरे धीरे अपनी डेथ के करीब जाते हुए तुम मुझे सब कुछ बता दो। लेडी यू कहती है, तुम्हें जो करना हो वो करो, चाहे मुझे मार डालो या टॉर्चर करो। एमसी कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी रिबेलियस स्पिरिट पसंद आई। वह डिवाइन गार्ड से कहता है, इसका मतलब यह है कि मेरे फोर्थ अंकल ने मुझे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। मुझे तभी पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है जब शैडो गार्ड ने मेरे सामने उसे एक सीक्रेट मैसेज भेजा था। एमसी पूछता है, बताओ यहाँ क्या हो रहा है? जुगाओ एमसी से कहता है, कुछ डिवाइन गार्ड्स को यह न्यूज मिली कि कुछ लोग नहीं चाहते कि पैट्रियार्च ब्रेक थ्रू करें, इसलिए एक ग्रुप ने सीक्रेटली शहर में घुसपैठ की है और आपको असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि फैमिली हेड का हर डेमन जाग जाए और वो ट्रिब्यूलेशन में इंटरफेयर कर सके। टिंग टिंग कहती है, ओह, मुझे कुछ डेंजर की सेंट आ रही है। एमसी सोचता है, इस स्पिरिट का मूड बहुत तेजी से बदलता है।
टिंग कहती है शैडोज में छिपे एनिमीज से डिफेंड करना कठिन है। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? टिंग एमसी से कहती है ऐसे टाइम में केवल अपने हाथ में पावर ही काम करती है, तो जल्दी से मिशन करना शुरू करो और बहुत उदार रिवार्ड्स पाओ। एमसी कहता है अभी भी तुम मेरे प्ले बॉय एक्ट की ट्रू वैल्यू नहीं समझती हो। टिंग एमसी की बात सुनकर कुछ नहीं कह पाती। पर्सनल अटेंडेंट यंग एमसी से कहती है यंग मास्टर, इस सिचुएशन के आधार पर आपकी स्ट्रेटजी नंबर 19, 45, 60 और 72 से इसको रिसॉल्व किया जा सकता है। एमसी कहता है टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ 72वीं स्ट्रेटजी का यूज करो। यंग कहती है जी यंग मास्टर, मैं समझ गई। जूगा और टिंग हैरान होकर पूछते हैं ये 72 स्ट्रेटजी क्या है? यंग कहती है जब यंग मास्टर 13 साल के थे तब उन्होंने 3000 स्ट्रेटजी काम पर रखी और 1 साल बाद उन्होंने 167 स्ट्रेटजी तैयार की। वे फ्यूचर में घटित होने वाले विभिन्न पॉसिबल असैसिनेशन के प्रयासों, अम्बुशों और कई अन्य इमरजेंसियों को कवर करते हैं। जुगाओ खुश होकर कहता है जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद थी, वे हमेशा 2 कदम आगे सोचते हैं और किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। टिंग कहती है क्या सचमुच तुम्हारे लिए इस तरह बड़ा चढ़ाकर बात करना जरूरी है? एमसी कहता है जब मैं दूसरों से सभी डिटेल संभालने को कह सकता हूँ तो मैं अपने बारे में क्यों सोचूं? अब हमारा सीन नाइट में सिटी की ओर आता है। वहाँ अनाउंस हो रहा होता है कि कर्फ्यू लग गया है और सिटी फॉर्मेशन से पूरी तरह से सील हो गई है। सभी लोग अंदर ही रहें और बाहर मत भटकें। ब्लैक रोब वाले पर्सन अपने सीनियर से कहते हैं सीनियर हम क्या करें? लू फैमिली ने पूरी सिटी को फॉर्मेशन से सील कर दिया है। अब तो एक मक्खी या डेमन भी उस फॉर्मेशन से बाहर बचकर नहीं भाग सकता। मैंने आपको बताया था कि लू क्यानफैन को किल करने के प्लान हमारा बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। अब जब हमने उन्हें सचेत कर दिया है तो न केवल हम फेल हो गए बल्कि हम फंस भी गए हैं। उनका सीनियर कहता है बस बहुत हो गया, अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है। एक पर्सन पूछता है कौन सा ऑप्शन? वह सीनियर कहता है बोट्स को जला दो और हर कीमत पर लू क्यानफैन को मार डालो। उनमें से दूसरा पर्सन कहता है क्या लू क्यानफैन को हर किसी कीमत पर मारना है? लेकिन उसके बॉडी पर लुओ फैमिली के डायरेक्ट ब्लड लाइन की सील है। तीसरा पर्सन कहता है हाँ, यदि हम उसे मारते हैं तो हेवन के ब्लड इम्प्रिंट हम पर पड़ेंगे और लुओ फैमिली कई पीढ़ियों तक हमारा शिकार करती रहेगी। वह सीनियर कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी चिंताएं हैं, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सिटी नहीं छोड़ सकते और यह केवल समय की बात है कि हमें खोज लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम वैसे ही मारे जाएंगे। अपने सीनियर की ये बातें सुनकर वे सभी कुछ नहीं कह पाते। अब हमारा सीन एमसी की ओर आता है। एमसी कहता है मुझे यहाँ बैठकर मजा करते हुए काफी टाइम हो गया है। तभी एमसी को ब्लैक रॉब वाले पर्सन अपनी ओर दिखाई देते हैं। एमसी उनको देखकर कहता है ओहो, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बेताब होकर कुत्तों की तरह कूदने के लिए तैयार हो रहे हो। और वे ब्लैक रोब वाले पर्सन एमसी की ओर आने लगते हैं। एमसी उनको अपनी ओर आता देखकर कहता है वे सभी मेरी तरफ आ रहे हैं। सभी ब्लैक रोब वाले पर्सन कहते हैं सभी साथ में अटैक करो। वे सभी एमसी पर साथ में अटैक कर देते हैं। तभी स्काई में थंडर आने लगते हैं। एमसी कहता है थंडर गरज रहे हैं, समय आ गया है कि कपड़े धो लिए जाएं इससे पहले कि बारिश हो जाए। उनका अटैक जाकर किसी से टकराता है। जब अटैक खत्म होता है तो वो सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। एमसी कहता है यह मेरी 72वीं स्ट्रेटजी का एसेंस है। पहले शिकारी के सामने शिकार डालो, जब शिकारी शिकार करने आए तो उन्हें अपना ही शिकार बना लो और अपने पेरेंट्स को बुला लो। वे ब्लैक रोब वाले पर्सन कहते हैं यह तो लुओ बूजी है, लेकिन वह इतने जल्दी सैक्लोजन से कैसे बाहर आ गया? एमसी का फादर कहता है तुम इंसेक्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और वह अपनी बॉडी से ऑरा निकालने लगता है। लुओ बूजी के ऑरा के प्रेशर से वे सभी इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लैक रोब पर्सन का सीनियर सोचता है उसने अभी तक अपनी ट्रिब्युलेशन पार नहीं की, फिर भी उसकी पावर में इतना ज्यादा अंतर कैसे है, जबकि हम दोनों फॉल्स इमोर्टल स्टेज पर हैं। ब्लैक रोब वाले पर्सन वहां से भागते हुए कहते हैं हम उसे नहीं हरा सकते, सभी अपनी जान बचाकर भागो। उनका सीनियर कहता है तुम लोग वापस नहीं जा सकते। लुओ बोजी अपना स्पेल पढ़ते हुए कहता है चूंकि तुम यहाँ आए हो इसलिए यहाँ से जाने के बारे में मत सोचो। उन सभी भागने वाले पर्सन के सामने स्वॉर्ड आ जाती हैं, जिसे देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड उन ब्लैक रॉब पर्सन पर अटैक कर देती हैं, जिससे वे वहीं मारे जाते हैं। उनका सीनियर अपने 2 सबॉर्डिनेट के साथ कोई स्पेल पढ़ने लगता है, लेकिन तभी स्काई में ट्रिब्युलेशन स्टार्ट हो जाता है,
जिसे देखकर उनका सीनियर कहता है ट्रिबुलेशन आ रहा है। ट्रिबुलेशन की थंडर जाकर लुवोबुजी के शरीर पर गिरती है। वे सभी ब्लैक रॉब वाले पर्सन लुवोबुजी के ऊपर ट्रिबुलेशन को देखकर कहते हैं वंश हमारी हेल्प कर रहा है, जब वह थंडर को फेस करेगा तब हम उसे मार डालेंगे। लुवोबुजी ये सुनकर अपने पीछे एक धर्मा बॉडी अपीयर कर लेता है और कहता है ऐसा साहस सराहनीय है, लेकिन आज मैं तुम्हारे इमोर्टैलिटी के पाथ को कट ऑफ कर दूंगा। धर्मा बॉडी उन सभी पर अटैक कर देती है। उस अटैक को देखकर एमसी और टिंगटिंग हैरान हो जाते हैं। एमसी टिंगटिंग से कहता है तुम अपने सो कॉल्ड ग्रांड गिफ्ट को कंपेयर करो, देखो रियल पावर ऐसी ही दिखती है। टिंगटिंग एमसी की बातें सुनकर कुछ नहीं कह पाती। वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वह सीनियर उस अटैक से घायल हो जाता है और वह एमसी के फादर से पूछता है लुवोबुजी तुम्हारी फाउंडेशन इतनी ज्यादा डीप कैसे है और तुम पर ट्रिब्यूलेशन का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अभी स्काई से किसी की वॉइस आती है। वह वॉइस सुनकर वह सीनियर कहता है यह वॉइस क्या यह एंसेस्टर हो सकते हैं। तभी स्काई से एक हैंड आता है। वे सभी कहते हैं हमारे एंसेस्टर हमें बचाने के लिए आ चुके हैं, अब हम बच जाएंगे। लुवोबुजी उस हैंड को देखकर कहता है एक ट्रू इमोर्टल मुझसे किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। कि तुच्छ ट्रू इमोर्टल इतना क्वालिफाइड नहीं है जो मेरे वर्ड को पीछे हटने पर बेबस कर दे। तभी वहां थंडर इकट्ठा होने लगते हैं। लुवोबुजी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है यह बस एक ट्रिबुलेशन है। अपने स्वॉर्ड से अटैक करके कहता है मुझे परेशान मत करो। उसी अटैक से थंडर ट्रिबुलेशन हट जाता है और स्काई साफ होने लगता है। वह सीनियर यह देखकर कहता है उसने एक ही शॉट स्लैश से ट्रिबुलेशन क्लाउड को स्प्लिट कर दिया। यह अभी भी एक फॉल्स इमोर्टल है। लुवोबुजी अपनी शॉट से फिर से अटैक कर देता है। अब हमारा सीन एमसी की ओर आता है। एमसी कहता है यह ओवरकिल का कल्टीवेटर वर्जन जैसा है। यहाँ कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा, चलो वापस चलें। तभी हमारा एमसी कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जब वह अपने चारों ओर देखता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स में। थैंक यू।